नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है धीरे बोलो तुम्हारी बीबी सुन लेगी। बेटा धीरे बोल, तुम्हारी बीबी सुन लेगी। कंचन जी ने अपने बेटे अनिल से दबी जुबान में कहा। यह आवाज़ सीमा के कानों में पड़ गई, जो सबके लिए चाय बनाकर ला रही थी। सीमा की सास कंचना जी, ससुर राजेंद्र जी, पति अनिल और छोटी ननद नेहा आपस में बातें कर रहे थे। सीमा को आते देख सब चुप हो गए और चाय पीने लगे। सीमा सोचने लगी, ऐसी क्या बात हो रही थी जो मुझसे छुपाई जा रही है। कहीं यह मेरी तो कोई बात नहीं कर रही हैं। सीमा चाय देकर रसोई में फिर से अपने कामों में लग गई। सीमा के जाने के बाद सब की चर्चा फिर से शुरू हो गई। उन लोगों की धीमी धीमी आवाज़ सीमा के कानों में पड़ रही थी, पर कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे भी बुरा लग रहा था, कहीं उसकी बातें तो नहीं हो रही। ऐसा क्या राज है? ऐसे तो पहले कभी हुआ नहीं और सब लोग उसके साथ बातें करते थे। यह अब तो रोज का सिलसिला हो गया था। सब सीमा से छुप छुप कर न जाने किस विषय पर चर्चा करते। सीमा ने अनिल से कई बार जानना चाहा, पर अनिल भी उसकी बातें टाल देता। जब अनिल ने सीमा को बात न बताना चाहा तो सीमा को इस बात पर खींच होने लगी थी। एक दिन अचानक उसकी सास कंचना जी ने आकर सीमा से कहने लगी, नाश्ते पानी की व्यवस्था कर लेना, 2 दिन बाद नेहा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। यह सब इतना अचानक? सीमा ने चौंकते हुए कहा। नहीं, अचानक नहीं, बातचीत पहले से ही चल रही थी। कंचना जी ने कहा, पर कौन है माँ, वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सवालों पर सवाल बोलती रही सीमा। कंचना जी ने कहा, उस दिन सब पता चल जाएगा तुम्हें। जितना कहा है उतना करो बस। कंचना जी सीमा की बात को बीच में ही काटते हुए बोली और वहाँ से चली गई। वह दिन भी आ गया। सीमा ने सारी व्यवस्था की, नेहा को अच्छे से तैयार किया। थोड़ी देर में वह अनजाने मेहमान भी आ गए। सीमा ने देखा तो चौंक गई। यह लोग दरअसल वे लोग उसी शहर के रहने वाले थे जहां सीमा का मायका था। सीमा उन लोगों के बारे में अच्छे से जानती थी। सभी को चाय नाश्ता कर आने के बाद अनिल को इशारे से अंदर बुलाया और फिर अपनी सास को भी। दोनों लोगों को एक कोने में ले जाकर कहने लगी, अनिल, ये अच्छे लोग नहीं हैं, मैं सब जानती हूँ। लड़का भी नशेबाज है, देर रात घर आकर हंगामा करता है। छोटी नेहा की जिंदगी बर्बाद मत करो। देख बेटा, इसलिए मैंने सही कहा था कि इसे मत बताना, इसे जलन हो रही होगी। इतने बड़े घर में मेरी बेटी की शादी जो हो रही है। कंचना जी ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, तुम्हें क्या लगता है हम लोग बेवकूफ़ हैं क्या? हमने सब पता कर लिया है। तुम अपनी बकवास बंद करो। अनिल अपनी बात कहकर चला गया। रिश्ता पक्का हो गया। नेहा भी बहुत खुश थी। नेहा को देखकर सीमा सोचती, काश मेरी सोच गलत हो जाए, जो मैंने सोचा वह गलत हो। छोटी की यह मुस्कान, यह खुशी हमेशा उसके साथ रहे। एक दिन फिर सीमा ने अपनी सास के कमरे से आ रही दबी आवाज़ सुनी तो दंग रह गई। कंचना जी अनिल से कह रही थी, देखा बेटा, बहू ने कितनी कोशिश की है रिश्ता तुड़वाने की। वहाँ अपनी बहन की शादी करवाने की फिराक में रही होगी, इसलिए मैंने यह बात आज तक उसे छुपा के रखी थी। अगर यह जान पाती तो पहले ही अपनी बहन का रिश्ता लेकर वहाँ पहुँच जाती। अरे इतना अच्छा घर परिवार है उनका, 2 जगह पर घर बने हैं, जमीन जायदाद है, गाड़ी है, कौन नहीं करना चाहेगा उनके यहाँ रिश्ता। सीमा सोचने लगी, क्या धन दौलत
और प्रॉपर्टी अच्छे रिश्ते का पैमाना होता है। और मैं ऐसा क्यों करूँगी कि ननद का रिश्ता तोड़कर बहन का रिश्ता वहाँ करवाऊँगी। नेहा भी तो मेरी बहन जैसी ही है। समय बीतता रहा। कुछ दिनों में नेहा की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद ही उन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हर तरह से नेहा को प्रताड़ित करने लगे। जो बातें सीमा ने पहले बताकर आपत्ति जताई थी, वही सारी बातें अब सामने आने लगी थी और देखते देखते मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया और यह रिश्ता टूट गया। नेहा को मानसिक आघात लगा था, पर परिवार का साथ पाकर वह ठीक होने लगी थी। काश हमने अपनी बहू की बात मान ली होती। आज ये दिन न देखना पड़ता। कितना रोका था उसने हमें, लेकिन हम ही गलत समझते रहे। हमने उसे पराया समझकर उससे हर बात छुपाई, लेकिन वह हमें सही राह दिखा रही। कंचना जी अब जब भी बैठती तो यह चर्चा जरूर करती। अब कंचना जी के साथ साथ अनिल और सभी परिवार वालों की सोच सीमा के प्रति बदल चुकी थी। अब सब लोग सीमा को हर चर्चा में शामिल करते और उसका पक्ष भी सुनते। तो दोस्तों, सीमा की बात न सुनकर कंचना जी और अनिल ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।